नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए लेके आया हूं। इंडियन आर्मी की तरफ से हवलदार एजुकेशन की बहुत प्यारी सी वैकेंसी आप सभी के लिए निकली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी है। जी हाँ, जिसमें आपको 49 साल तक का, या ऐसे बोल दें कि 26 साल आपको सर्विस करने का मौका मिलता है। तो जब हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं, परमानेंट जॉब की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और उसमें भी एक ऐसी प्रोफाइल हो जिसमें आपको टीचिंग करना हो, जिसमें आपको ट्रेनिंग देना हो, जिसमें आपको पढ़ाना हो, मतलब कि आपकी जॉब प्रोफाइल भी बहुत बढ़िया। और हवलदार रैंक यानी कि लेवल 5 लेवल की आपकी जॉब है। बहुत बेहतर सैलरी है, बहुत बेहतर अलाउंसेस है, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छा जीवन इसके बाद होने वाला है अगर ये वैकेंसी आपके हाथ लग गई। आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने आपसे बोला है इंडियन आर्मी वैकेंसी हवलदार एजुकेशन, जिसमें न बीएड मांग रहा है, न टेट मांग रहा है, फिर भी आर्मी में टीचर बनने का मौका मिल रहा है। इन शॉर्ट मैं आपको इसके बता दूं कि ये है क्या। जैसे आप लोग अग्निवीर देखते हो, ये अग्निवीर नहीं है। अग्निवीर के साथ ये भले ही वैकेंसी आई है, लेकिन ये परमानेंट कैटेगरी की जॉब है। इसमें क्या होता है, ये रैंक तो हवलदार रैंक की है, लेकिन पहले से अभी तक ये चलता चला आ रहा है कि जो भी नए लोग आते हैं, जो भी नए रिक्रूटमेंट, जैसे जीडी में आया कोई, या फिर उससे ऊपर रैंक में कोई सेलेक्ट होके आया, रिक्रूट होके आया, तो उनको तमाम चीजों की ट्रेनिंग जो देनी होती है, तमाम जो एजुकेशन उनको देना होता है, तमाम जो उनको स्किल बतानी होती है, पढ़ाना होता है, वो काम कौन करता है? वो काम करता है आपका हवलदार, जो एजुकेशन कैटेगरी का होता है। और ये आपके रैंक बोल सकते हो लेवल 5 रैंक के होते हैं। इसमें मैंने बोला है कि कंप्यूटर वालों की मौज, क्यों इसमें मौज है, कौन फॉर्म भर सकता है, इसके बारे में एक चीज समझेंगे। इसके लिए टीम परीक्षा प्लस बहुत बेहतर आपके लिए बैच लेके आ रही है। आपको पता है कि वैकेंसी अभी लगातार देखा जाए तो बहुत सारे आप यूट्यूब चैनल वगैरह पे भी देखे होंगे, बट परीक्षा प्लस काफी यहाँ पे देर से लेके आया है, 4-5 दिन बाद लेके आया है। इसका कारण भी क्या है कि जब भी मैं कोई चीज आपके सामने लेके आता हूं तो बहुत ही इत्मीनान के साथ बहुत ही एनालिसिस करता हूं, बहुत ही अच्छे तरीके से उसका सिलेबस का, उसका पैटर्न का, प्रीवियस का रिकॉर्ड रहा है, कैसे बच्चों को तैयार किया सकता है। जब हमें लग जाता है कि नहीं, बच्चों को बहुत बेहतर तरीके से गाइड किया सकता है, उनको बहुत अच्छे से तैयारी कराई जा सकती है, तब मैं आपके सामने आता हूं। और यही कारण है मैं फिर से आपके सामने आया हूं, तो बहुत बेहतर तैयारी कराने के लिए आया हूं। आते हैं, सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे, बैच के बारे में बाद में जानेंगे। यह आपका क्या है, अगर हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में समझे, जिन साथियों को नहीं पता है बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगले 10 से 12 मिनट में मैं एक एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूं। तो ये पूरा इनका नोटिफिकेशन आया है जो रिक्रूटमेंट ईयर 2025-26 के लिए है। 12 तारीख से इसके फॉर्म चालू हैं, और इसका जो फॉर्म का लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल है। मतलब इससे पहले पहले आपको आवेदन कर लेना है। कौन इसमें आवेदन कर सकता है, ये आपका तमाम इस पूरे नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। पार्ट 1 पे आते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि कौन आखिर आवेदन कर सकता है। तो सिंपली अगर इसके नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बट आसान भाषा में आपको मैं समझा दूं कि अगर आपकी उम्र 20 से 25 के बीच में है, मतलब 20 साल से ज्यादा है और 25 से कम है, तो 20 से 25 के एज वाले इसका फॉर्म भर सकते हैं। साथ में आपका इसमें क्या बोला गया, साथ में ग्रेजुएशन बोला गया। लेकिन अगर देखें यहाँ पे नोटिफिकेशन में, तो उसमें ग्रेजुएशन के साथ पीजी भी मेंशन किया गया है। इस बात को भी हम लोग यहाँ पे समझते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 20 से 25 साल बोला गया, और इसकी जो कट ऑफ डेट है 1 अक्टूबर 2025 ली गई है। 1 अक्टूबर 2000 से लेके 1 अक्टूबर 2005 के बीच में अगर कोई जन्म लिया है, इस दोनों डेट इंक्लूसिव है, तो इसमें अप्लाई कर सकता है। दूसरी बात इन्होंने क्या बोला है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है, तो इसे 3 कैटेगरी की जॉब निकली है। तीनों कैटेगरी में आपको बता दूं, हवलदार के अंदर एक आपका आईटी साइबर है, दूसरा आपका हवलदार के अंदर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन है, और तीसरा आपका हवलदार के अंदर क्या है, लिंग्विस्ट है। यानी कि 3 कैटेगरी की जॉब है। तो एक आपका आईटी साइबर हो गया, दूसरा इंफॉर्मेशन ऑपरेशन हो गया, और तीसरा आपका क्या हो गया, लिंग्विस्ट हो गया। तीनों कैटेगरी की मैं बोल रहा हूं, बता रहा हूं कि आपका क्या होता है और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो इसमें ग्रेजुएशन मांगा है, बट यहां पे स्लैश लगा के पोस्ट ग्रेजुएशन भी बोला है, विद मिनिमम 50% मार्क। इसका मतलब यह है कि अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% है तो ठीक है, नहीं ग्रेजुएशन में 50% है तो ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने पीजी किया है और उसमें 50% है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो ऐसे साथी जिनका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, लेकिन उन्होंने पीजी भी कर रखा है साथ में, और उसमें अगर 50% है तो वो क्या कर सकते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम इसमें क्या है, ग्रेजुएशन ही है जो 50% के साथ है, और अधिकतर जगह आपको ये जानकारी नहीं मिलती है। आते हम लोग बात करते हैं, इन्होंने एक चीज बोला है इस नोटिफिकेशन में, प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2। प्रायोरिटी 1 क्या है,
जनरली अगर इस पूरी वैकेंसी को देखा जाए तो पूरी वैकेंसी किसके इर्द गिर्द घूम रही है, ये अगर हम देखें तो हवलदार आईटी साइबर है, और आईटी साइबर से आपको समझ में आता है कि कंप्यूटर साइंस से संबंधित कोई चीजें। तो जिन साथियों का कंप्यूटर साइंस का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई बैकग्राउंड है उनके लिए ये बहुत ही बेहतर है। तो इन्होंने प्रायोरिटी 1 दिया है। प्रायोरिटी 1 मतलब ये कि जिनके पास ये डिग्रीज होंगी, कौन सी, बीएससी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, बीएससी/एमएससी लगाए, मतलब बीएससी में 50% होना चाहिए। इन केस बीएससी में 50% नहीं है तो आप अगर एमएससी कर रखे हो और उसमें 50% है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। यहां पे इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। तो बीएससी एमएससी अगर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से, या बीएससी एमएससी आपका आईटी से, या फिर आप बीएससी साइबर सिक्योरिटी है, या बीएससी एमएससी आपका क्या है, साइबर फोरेंसिक है, या बीएससी एमएससी क्रिप्टोलॉजी है, या बीएससी एमएससी या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस में, इसको थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, बीएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या फिर आपका एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। अब एमएससी किस केस में, अगर बीएससी में 50% आपका कंप्यूटर साइंस में नहीं है तो आप एमएससी किए हो और कंप्यूटर साइंस से और उसमें 50% है तब आप आवेदन कर सकते हो। बीटेक में आपको क्या करना है, बीटेक में आपको 50% होना चाहिए तब आप कर सकते हो। यहां पे एमटेक का कोई प्रोविजन नहीं दिया है। बीटेक के अलग यहां पे ट्रेड वाले अभी यहां पे ध्यान दीजिएगा प्रायोरिटी 1 के लिस्ट में नहीं है। तो क्या बीटेक के अलग ट्रेड वाले भर सकते हैं? हाँ भर सकते हैं, लेकिन उसमें केवल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कि कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भर सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस वाले को प्रायोरिटी 1 में रखा गया है और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को प्रायोरिटी 2 में रखा गया। क्या है ये प्रायोरिटी, आगे समझते हैं। अगर बीसीए एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन से, बीएससी डेटा एनालिटिक्स से, बीएससी डेटा साइंस से, बीएससी एमएससी एआई या एमएल या फिर उसके इक्विवेलेंट है तो आपको प्रायोरिटी 1 में रखा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि जिनके पास यही पद है वही भर सकते हैं और बीए बीएससी वाले जनरल नहीं भर सकते, वो भी भर सकते हैं, लेकिन उनको कैटेगरी 2 में रखा गया है। और उनकी कैटेगरी 2 क्या है, इस चीज को मैं आपको समझाता हूं, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस का कोई आपका क्या है ग्रेजुएशन नहीं है या उससे संबंधित पीजी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो प्रायोरिटी 2 में। जैसे कोई जनरल बीए किया हो, बीए में 50% है तो ठीक है, नहीं बीए में 50% किसी कारण से ला पाया तो उसका एमए में अगर 50% है तो आवेदन कर सकता है। ऐसे ही बीएससी एमएससी है, मैथमेटिक्स से होना चाहिए, या बीएससी एमएससी फिजिक्स और केमिस्ट्री से होना चाहिए, या बीई बीटेक किससे होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए 50% के साथ, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। अब प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 क्या है? प्रायोरिटी 2 वालों के लिए कुछ खास नहीं, प्रायोरिटी 2 तो जनरल उनको पेपर देना ही पड़ेगा। प्रायोरिटी 1 वालों को भी पेपर देना पड़ेगा, लेकिन उनको जितने मार्क्स होंगे उनको 30 नंबर बोनस दिया जाएगा। और यहां पे जो कंप्यूटर वाले साथी हैं, यही मैंने थंबनेल में दिया कि कंप्यूटर वालों की मौज है। अब आप समझिएगा मैं ये क्यों बोल रहा हूं, आगे भी मैं आपको बाकी का भी बताऊंगा, लगभग सेम है, लेकिन सबसे पहले मैं आपका यहाँ पे सिलेबस और पैटर्न बता दूं कि आपके लिए यहाँ पे मौज वाली बात क्या है। इस चीज को आप समझने का प्रयास करिएगा कि आपके लिए यहाँ पे मैं मौज क्यों बोल रहा हूं। तो अगर यहां पे देखें तो आपका जो पैटर्न दिया गया है वो पैटर्न क्या दिया गया है, पैटर्न अगर आप देखोगे तो इसमें 2 पेपर होंगे एग्जाम में, पेपर 1 और आपका पेपर 2। पेपर 1 में मैक्सिमम मार्क्स जो है 50 है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है और ये 1 घंटे का पेपर होगा। साथ में ही तुरंत आपका पेपर 2 होगा जिसमें आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, और जो आपका सब्जेक्ट होगा वहां पे कंप्यूटर का बोलबाला बहुत ज्यादा है। जैसे मैं आपको समझाता हूं इस चीज में कि कैसे आपका यहां पे जो सब्जेक्ट कंप्यूटर वाले हैं उनके लिए कैसे फायदे हैं। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें कि आईटी और साइबर वाले की बात करें तो वो 50 जो आपका पेपर 1 है इसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, इसमें जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, इसमें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग है, लेकिन मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में ध्यान दीजिएगा इसमें इंटीग्रेशन कैलकुलस से क्वेश्चन पूछेंगे, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। यहां पे क्वेश्चन थोड़ा अच्छे स्तर का पूछा जाएगा जो कक्षा 2 स्तर का होगा। और अगर बात करें पेपर 2 में तो पेपर 2 में अगर देखा जाए तो कुल 5 विषय यहां पे पूछे जा रहे हैं, जिनमें से एक विषय केवल 50 नंबर का है और बाकी जो 50 नंबर है, क्योंकि पेपर 2 आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का था तो 50 ये हो गया, 12 3 36 और 14 आपका 50 आपका 100 हो जाएगा, जिसमें से आपका बाकी 50 में इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। तो जाहिर सी बात है कि जो भी आपका जैसे बीएससी अगर आप किए हो कंप्यूटर साइंस के तो ये सब्जेक्ट भी आपके लिए कहीं ना कहीं आसान पड़ जाते हैं। और यहाँ पे मैथमेटिक्स भी अलग से है 14 नंबर, तो ये मैथमेटिक्स भी अच्छे लेवल का पूछा जाएगा। तो ऐसे साथी जो प्रायोरिटी 1 वाले हैं, मतलब जिनके पास कंप्यूटर साइंस का डिग्री है, उनका ग्रेजुएशन है, उनके लिए 30 नंबर बोनस मिल जाएगा। मतलब कि अगर ये वाला जो पार्ट जो आपका छूता है वहां से अगर आपको नंबर कम मिलते हैं तो 30 नंबर आपको बोनस मिल रहा है, और ऐसे में सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी कारण से मैंने बोला कंप्यूटर वालों की बहुत ज्यादा
मौज है। मैं इसके सिलेबस के बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तब तक मैं आपको यहां पे बता दूं कि जो बाकी दो पोस्ट हैं, अगर हम लोग किसकी बात करें, बाकी दो पोस्ट जैसे हवलदार आपका आईटी साइबर बता दिया, हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशन और हवलदार लिंग्विस्ट में इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो इंफॉर्मेशन ऑपरेशन में फिर से प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 दिया गया है। यहां पे कोई बीएससी एमएससी आईटी से है, या बीएससी एमएससी बीटेक कंप्यूटर साइंस से, या बीएमए मास कम्युनिकेशन से, या बीएमए जर्नलिज्म है, या बीएमए साइकोलॉजी से, बीएमए सोशियोलॉजी से, बीएमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, बीएमए पॉलिटिकल साइंस से, बीए मिलिट्री स्टडी और आपका क्या है डिफेंस मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट है, तो आपको प्रायोरिटी 1 में रखा जाएगा। बाकी अगर आपके पास जनरल बीए एमए, ध्यान दीजिएगा बीए प्लस एमए नहीं है, ये बीए स्लैश एमए, बीए में अगर 50% नहीं है तब एमए की बात है, वरना केवल बीए से काम चल जाएगा, ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। बीएमए उर्दू में है, बीएमए कश्मीरी लिटरेचर में है, बीएमए तिब्बतियन लैंग्वेज में है, या बीएमए हिस्ट्री में है, बीएससी मल्टीमीडिया में है, बीएमए बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स में है, बीएससी एमएससी फिजिक्स में है, बीएससी एमएससी केमिस्ट्री में है, या बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो आपको प्रायोरिटी 2 में रखा जाएगा। और ऐसे ही जो आपका तीसरा लिंग्विस्ट वाला है, लिंग्विस्ट वाले के लिए इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपका बीए एमए स्पेसिफाइड फॉरेन लैंग्वेज में है, जैसे चाइनीज म्यांमार है, या बीएमए इंग्लिश में है, डिप्लोमा इन स्पेसिफाइड लैंग्वेज और इक्विवेलेंट है, तो आपको 30 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। वरना आपका बीएमए इंग्लिश लिटरेचर में है, बीएमए पॉलिटिकल साइंस में है, बीएमए हिस्ट्री में है, बीएमए बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स में है, या फिर बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो आप इसके लिए आवेदन क्या कर सकते हो, आवेदन डाल सकते हो। ये बहुत ही अच्छा आपके लिए मौका आया है। इसमें आपका फिजिकल भी होगा। फिजिकल के लिए आप यहां पे देख सकते हो मिनिमम फिजिकल जो स्टैंडर्ड है, अलग अलग रीजन के लिए आपका हाइट अलग अलग है और वेट आपका अलग अलग है। चेस्ट आपका मिनिमम 77 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाने के लिए होना चाहिए। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। फिजिकल के बारे में जानकारी रखने वाले, फिजिकल के बारे में जो जानना चाहते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि अलग अलग रीजन से अलग अलग आपका फिजिकल होता है, जैसे आर्मी में होता है। अब इसको आपको इसका रजिस्ट्रेशन चालू है, तो ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट से आप इस पे क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, मैं आपको बता दूं कि इसमें मात्र 250 रुपए का फॉर्म है, तो 250 रुपए में आप सारे पोस्ट के एलिजिबल हो, तो सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सारा आपका एग्जाम अलग अलग दिन होगा। यहां पे आपको एग्जाम सेंटर चूज करने का मौका मिलेगा। 5 आपको एग्जाम सेंटर चूज करने हैं, जिसमें से आपको टॉप मिलने के ज्यादा चांस होते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि हम कहीं भी आपको दे सकते हैं, लेकिन जो आप 5 चूज करते हो उनमें से की कोई आपको मिल जाता है। आपका सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ऑनलाइन पेपर होगा, उसके बाद आपका सबसे पहले रिटन पेपर होगा। रिटन पेपर के बाद आपको किस में बुलाया जाएगा, आपको फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट में बुलाया जाएगा। उसके बाद आपको क्या बुलाया जाएगा, उसके बाद आपको बोल सकते हो कि डीवी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहां पे आपका मिनिमम पासिंग मार्क एक चीज बोले कि दोनों में ही आपको 40-40% लाना है, यानी कि 20 नंबर आपको पहले कैटेगरी में और 40 नंबर आपको दूसरे कैटेगरी में लाना है। नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं है, और दोनों ही कैटेगरी में आपको क्या करना है, 40% लेके आना है। किसी एक में भी अगर 40 से कम आया तो क्या हो जाएंगे, फिर आप फेल हो जाएंगे। पार्ट 4 में रिक्रूटमेंट रैली है, जिसे पीएफटी पीएमटी और मेडिकल बोला गया, जिसमें फिजिकल टेस्ट और आपका क्या है, फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेडिकल टेस्ट है, जिसे बोला गया है। और यह आपका वही क्या है, आपके बॉडी के मेजरमेंट की बात किया जाता है और रनिंग की बात किया जाता है। अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद जो आता है, फिर आपका जो अगला चरण होगा, अगला चरण किसके लिए होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसे पीएफटी बोला गया है। तो अगर हम लोग पीएफटी के बारे में बात करें तो पीएफटी में आपका क्या होगा, इसमें आपका रनिंग भी करना होगा, इसमें आपका पुलअप भी करना होगा, इसमें जिगजैग भी करना होगा और 9 फीट की डिच भी पास करना है। ये पास करना आपके लिए मस्ट है, जो पीएफटी के अंदर होगा। जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद एप्टीट्यूड स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू, जो इंटरव्यू लिया जाएगा मेरिट के आधार पर, आप सारे साथियों का क्या होगा, इंटरव्यू भी होगा। तो उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा, जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपका जो रिटन पेपर होगा और जो आपका इंटरव्यू होगा, इन्हीं दोनों मार्क्स के आधार पे होगा। तो ये बहुत बेहतर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। हालांकि इसमें भी पोस्ट के लिए डिस्क्लोज नहीं किए, इंडियन आर्मी कभी भी पोस्ट को पहले डिस्क्लोज नहीं करती। जब वैकेंसी का रिक्रूटमेंट पूरा हो जाता है उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे बताते हैं टोटल कितनी वैकेंसी है, और वैकेंसी काफी संख्या में होती है तो बहुत ज्यादा चांस होता है। अधिकांश लोगों को पता नहीं होता या फिर इसमें रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा लेंथी होता है। लेकिन जब परीक्षा प्लस आपके साथ है तो आपको सिलेबस की चिंता करना क्या है, मैं एक झलक आपको दिखा दे रहा हूं। जो जनरल इंग्लिश जनरल नॉलेज है वो तो आपका जनरल जो आप हर स्टेट एग्जाम या फिर केंद्रीय एग्जाम में देते हो आपका वही है। मैथ्स का थोड़ा सा यहाँ पे पेचीदा है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें आपका अलजेब्रा भी पूछ रहा है, इसमें आपका मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, एनालिटिकल ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, मेंसुरेशन, एरिया, वॉल्यूम, सब कुछ पूछ रहा है। लगभग कंप्लीट मैथ इसमें पूछा जा रहा है, जो आप 12th स्तर का भी बोल सकते हो। पेपर 2 में आपका क्या होगा, यहाँ पे आप कंप्यूटर की बात देखो तो कंप्यूटर में अच्छा खासा पूछा जा रहा है। तो
जो साथी कंप्यूटर साइंस वाले हैं, अभी खासकर बहुत सारे बच्चे जो कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो बिहार कंप्यूटर टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए तो बहुत ही अच्छा अवसर है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि भाई 250 रुपए बचाइए मत, आप इसका फॉर्म भर दीजिए। क्या पता आपका मजाक मजाक में ही इसका एग्जाम निकल जाए, क्योंकि 30 नंबर तो आपको बोनस मिल ही रहा है। तो ये सारे आपके क्या है, ये सारे आपका सिलेबस है, जिसमें प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फाइल हैंडलिंग, डेटाबेस प्रोग्रामिंग, स्क्रिप्टिंग, वेब डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर नेटवर्क, ये सब कवर कराया जा रहा है। साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स में आप इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ चैप्टर्स होंगे, साथ में कुछ केमिस्ट्री का भी पूछा जाएगा, और आपका कुछ इसमें फिजिक्स का और कुछ आपका मैथमेटिक्स में, जिसमें इंटीग्रल कैलकुलस, मैट्रिसेस, लीनियर प्रोग्रामिंग, वेक्टर कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, बूलियन अलजेब्रा पूछा जाएगा। बूलियन अलजेब्रा आपका कंप्यूटर का ही पार्ट हो जाता है, वो आप वहीं से पढ़ लोगे। तो अल्टीमेटली जो आपसे पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, वो यही पूछा जा रहा है। इंफॉर्मेशन ऑपरेशन में आपका क्योंकि लिटरेचर भी पूछ लिया जा रहा है, बाकी जगह 12 है, तो यहां पे 14 है, यहां पे बाकी सब में 10 का डिवीजन कर दिया गया है। और ऐसे ही लगभग सिलेबस आपका सेम है, केवल लिटरेचर वाला सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें किसका, लिंग्विस्ट वाले में, तो लिंग्विस्ट वाले में भी क्या हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर के साथ हिंदी लिटरेचर भी किया गया है। तो जो लिटरेचर 10 नंबर का था उसको 5-5 में तोड़ दिया गया है। ये आपका केवल अलग से चेंजेस है, बाकी सेम आपका वही रखा गया है। तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बस इतना बोलूंगा कि आप इस फॉर्म को भरिए, अच्छे से तैयारी करिए। पेपर जो इसका होने वाला है वो जून जुलाई में, वही जब अग्निवीर का लगभग पड़ता है, तो जून जुलाई में आपका क्या होगा, इसका पेपर होगा। रिजल्ट आपका जो फिजिकल विजिकल होना है वो फिजिकल विजिकल आपका सितंबर तक आराम से हो जाएगा, और हो सकता है इस साल के अंत तक आपको एक बहुत अच्छी जॉब, जिसमें 3 स्टेप 3 फीते वाले, आपको एक वर्दी, एक इंडियन आर्मी, और बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल, बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छे अलाउंसेस, लाइफ बिल्कुल सेट है, और आपके लिए ही ये जॉब बनी है। तो इस कारण से अब इस चीज को बिल्कुल हाथ से जाने मत दीजिए। वर्ष 2017 के बाद दोबारा ये मौका लगा है। रेगुलर वैकेंसीज ये नहीं है, जब आती है तो किसी किसी का भाग्य चमकाने आती है, हो सकता है कि एक भाग्य आपका भी चमकने वाला हो। बाकी टीम परीक्षा प्लस एक मैं पूरा आपसे जैसे हर बार वादा करता हूं कि जब भी मैं कोई कोर्स लेके आता हूं तो उसमें पूरा जी जान लगा देता हूं। रिसेंट के जितने भी एग्जाम आपने देखे होंगे, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाली टीम परीक्षा प्लस ही बनती हुई जा रही है। और मैं फिर आपसे वादा करता हूं कि अगर मैं पूरे, तो मैं अब नहीं बात कर रहा हूं कि इंडियन आर्मी के नहीं, मैं अग्निवीर भी करवा रहा हूं, लेकिन हवलदार एजुकेशन एक सिंगल कैटेगरी में उठा रहा हूं, और इसके तीनों कैटेगरी की जो आपकी यहां पे बोल सकते हो कि तैयारी है, ये बहुत बेहतर तरीके से आपकी होने वाली है। तो आप लोग इस तैयारी के लिए बिल्कुल लग जाइए टीम परीक्षा प्लस के साथ। इसकी फीस बहुत मिनिमम रखी गई है अभी फिलहाल के लिए, ये 5000 इसकी फीस, जैसे सिलेबस है, सिलेबस के लिए 5000 फीस इसकी कुछ नहीं थी, बट फिर भी अभी ऑफर पीरियड में मात्र 1499 रखा गया है। तो जो साथी जुड़ना चाहते हैं, अभी आपका 1499 में हो जाएगा, वरना की केस में, अन्यथा की केस में आपका ये क्या हो जाएगा, बढ़ के 5000 ही हो जाएगा। आप जिसका सिलेबस देख चुके हैं। अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो परीक्षा प्लस ऐप से, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। परीक्षा प्लस का ये चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और बहुत जल्दी इससे संबंधित जो कंटेंट है, स्टडी कंटेंट, आपका सिलेबस डिस्कशन, आपकी स्ट्रेटेजी, सब कुछ मैं बहुत जल्द इसके लिए लेके आ रहा हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो, छोटा छोटा भी क्वेश्चन हो इस वैकेंसी से संबंधित, तो आप निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। एक ही क्वेश्चन का जवाब आपका बड़ा भाई यहां पे देगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप हम पर विश्वास जताते हो तो मैं आपके विश्वास का एक एक कतरा आपको पे कर दूंगा, और आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन ना फंसा दिया तो फिर आप देखिएगा। हर एग्जाम में यही वादा करता हूं, इसमें भी वादा कर रहा हूं, और अपने वादे पे खरा उतरने का फिर से वादा कर रहा हूं। फिर मिलूंगा साथी, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और कोर्स से जोड़ना मत भूलेगा। अभी ऑफर पीरियड में मात्र 1499 जिसमें आपका पार्ट भी सबकी तैयारी कंप्लीट करवाई जा रही है। बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन हम इस चैलेंज को अब लिए हैं तो हम इसमें पूरा साथ निभाएंगे भी। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार।